हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पोलर डाइलेक्ट्रिक या परमानेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक। इससे पहले मैंने फर्स्ट काइंड डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया है जो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब हम सेकंड टाइप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो सेकंड काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? अगर हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल कैसा होता है, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इस कंपोजिशन को हम नाम देते हैं या इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों इक्वल अमाउंट में है, लेकिन उनका नेचर कैसा है? अपोजिट है। उनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए L है। तो चार्ज और सेपरेशन डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइलेक्ट्रिक यानी ये परमानेंट डाइलेक्ट्रिक भी इसे कह सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको हम परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है। तो कैपेसिटर में हम क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं। चार्ज स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जानेंगे यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक। इफ द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियाई, कोई एक एटम होता है, कोई भी एटम ले लीजिए, उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? कॉन्साइड नहीं होती है। ठीक है, जबकि नॉन पोलर में क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसी थी? कॉन्साइड थी। इसमें कॉन्साइड नहीं होती, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलग होता है और नेगेटिव चार्ज अलग होता है और उनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन डिस्टेंस जरूर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट पोलर डाइलेक्ट्रिक। इफ द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड डू नॉट coincide, the molecule is called as polar molecules. Such as molecules are not symmetric in shape. इनका शेप कैसा होता है? सिमेट्रिक नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उससे आप समझिए कि ये डाइपोल क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। HCl जो है ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड की बैंडिंग होती है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड से ये मिलकर बने हुए होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके बीच जो शेयरिंग होती है वो 1-1 की होती है। लेकिन नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरीके से इन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे हम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है? उन पर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आती है। यानी कोवैलेंट पे कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं होते, लेकिन जब उनमें पार्शली वो क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जब पार्शली उनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तब हम इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। तब हम इनको बोलते हैं पोलर। इसीलिए यहां पर कहा गया सिमेट्रिक शेप नहीं होता है। सिमेट्रिक शेप इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये शेयरिंग करते हैं तो इसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरीके से जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है तो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये एक डायग्राम बनाया हुआ है कि जो ये मान लीजिए HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से यहां पर रखे हुए हैं। देखिए एक ये रखा हुआ है, ये इस तरीके से सब पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए पॉजिटिव और डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है।
परमानेंट पोलर का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ये कैसे है, रैंडमली ओरिएंटेड है। अब यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, इसका डायरेक्शन नीचे, इसका डायरेक्शन ऊपर, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। आप देखिए यानी पॉजिटिव टू निगेटिव। तो सब में देखिए ये सब इस तरीके से बिखरे हुए हैं, ठीक है, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से इन सबका अगर हम रिजल्टेड निकालें, इनका डाइपोल रिजल्टेड डाइपोल निकालें तो कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, कोई एक डायरेक्शन में, कोई दूसरे डायरेक्शन में, कोई इधर है कोई उधर है। तो इस तरीके से इधर उधर ये ओरिएंटेड होते हैं तो इनका नेट डाइपोल कैसा होता है, जीरो होता है। तो इन पोलर डाइलेक्ट्रिक ईच मोमेंट हैज नॉन जीरो dipole moment, but the molecule are randomly oriented due to thermal agitation. These by the cancelling the dipole moment of each others. So net dipole moment of a permanent polar dielectric equal to क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए डाइपोल अगर इनके बीच में सेपरेशन है, मान लीजिए Q इंटू एल है, और उनके बीच में अगर सेपरेशन डिस्टेंस है, कोई भी सेपरेशन डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। लेकिन जब हम सभी यानी एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी ये एटम्स जो हैं कैसे डाइपोल के फॉर्म में हैं, यानी किसके फॉर्म में, डाइपोल के फॉर्म में, लेकिन कैसे रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इनका रिजल्टेड डाइलेक्ट्रिक पोल मोमेंट कैसा आएगा, जीरो है। तो इनका सबका नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो कैसे आ जाएगी वैल्यू, जीरो आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यानी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इन मॉलिक्यूल्स को फिल कर देते हैं। यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो देखिए जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहां पर, ये जैसा कि हम लोग पढ़ते थे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में पढ़ते थे। कैपेसिटर में क्या होता था, दो प्लेटें होती थी ए और बी। ए प्लेट को हम क्या देते थे, पॉजिटिव चार्ज। जब ए प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे यहां पर इस तरीके से, तो ड्यू टू इंडक्शन, अभी हम प्लेट के बारे में बोल रहे हैं, ड्यू टू इंडक्शन सामने बी वाली प्लेट पर कैसे आ जाता था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये कैसा होता था, इक्वल अमाउंट में होता था। और सेकेंड प्लेट के सेकेंड साइड में पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको हम क्या कर देते, ग्राउंडेड कर देते थे। इससे पॉजिटिव चार्ज क्या था, अर्थ में मूव कर जाता था। तो इस तरीके से जो यहां पर अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। क्लियर है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये जो है इसको इसमें भर देंगे, या इसी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इसी को या तो हम इसको इसमें रख दें या हम यहीं पर क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। तो जब हम यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ऐसे यहां पर ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। क्लियर है। तो अब अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में तो ये चीज हो रही थी कि इनका रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल मोमेंट कैसा था, जीरो था। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ कि ये डाइपोल इस तरीके से ओरिएंटेड हो गए, इस तरीके से अभिविन्यासित हो गए, इस तरीके से, इस तरीके से ये कैसे हो गए, सेट हो गए। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखिए यहां पर नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। तो अब ये क्या हो गए, सब पोलराइज हो गए, धीरे के डायरेक्शन में आ गए, यानी सेट में आ गए। यानी इनका पॉजिटिव चार्ज जो था नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज किधर हो गया, पॉजिटिव की तरफ। इस तरीके से ये देखिए ओरिएंटेड हो गए। इस तरीके से ये धीरे धीरे, इस तरीके से धीरे धीरे कैसे हो गए, पोलराइज हो गए। अब पोलराइज हो गए तो देखिए वन साइड पॉजिटिव वाली
यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो शायद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, और जो एक्सटर्नल फील्ड के जैसे नेगेटिव चार्ज है वो शायद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज ओरिएंटेड हो गए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? पोलराइज हो गए। क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गई? तो ड्यू टू पोलराइजेशन एक तरफ कैसे हो गए? नेगेटिव चार्ज होगा, और ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू इंडक्शन नहीं होगा। यहां पर दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक ड्यू टू इंडक्शन बोलेंगे तो वो किसके लिए? प्लेट के लिए बोलेंगे, और पोलराइजेशन बोलेंगे तो यहां पर पोलराइज ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस चार्ज, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। क्लियर है? पोलराइजेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ क्या हुए? नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन देखिए, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी इस साइड देख रहे हैं। और यहां देखिए जो ये पोलराइज चार्ज हुए हैं इनका डायरेक्शन क्या हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ये। तो इसको हम क्या नाम देंगे? ई आई, और कुछ जगह पर ई पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी हो जाएगी? तो जब पोलराइज होने के बाद अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करें तो वो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल या पोलराइजेशन, या ई आई लिखिए या ई पी लिखिए, चाहे ई पी लिख दीजिए, पोलराइजेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, या ई आई यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए। और ये क्या है? ई नॉट एक्सटर्नल या एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं फील्ड किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? ई नॉट। जब हमने यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या आई? पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? ई आई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अब ये जो ई वैल्यू आई है, ई वैल्यू आई है, ये नेट जो निकल कर वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है किससे? इंटरनल से। यहां पर ई नॉट ग्रेटर देन ई आई यानी इससे बड़ी है। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन, लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। क्लियर है? यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी? ज्यादा होगी। या हम ये कह लें कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सटर्नल फील्ड के कंपेयर में कैसी होगी? छोटी होगी। तो देखिए अब क्या लिखेंगे इसके बारे में हम? व्हेन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंडिविजुअल डाइपोल टेंस टू अलाइन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाते हैं? अलाइन टू डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फील्ड के हो जाते हैं। एंड these will be not dipole is the direction of external इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसे हो जाती है? ये नेट डाइलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो देखिए, नेट डाइलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम हो जाता है, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के सेम हो जाता है। क्लियर है? आप देखिए ये जो यहां पर ये इतना पोर्शन है, ये जो है यहां पर ये क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का बता दें। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल्स क्या हुए? पोलराइज हो गए।
और यहाँ पर ये कंडीशन याद रखिएगा, वो कंडीशन ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे पोलराइजेशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइज हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइज हुआ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ पोलराइज्ड डायरेक्शन ई, यानी इनका डायरेक्शन कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज का भी डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। जबकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर हम बात करें, उनके अलाइनमेंट की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अलाइनमेंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जब एक्सटर्नल और पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की होगा। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये इसको हम EP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको EP से रिप्रेजेंट किया गया, कुछ बुक्स में इसको EI से रिप्रेजेंट किया गया, क्लियर। एज पोलराइजेशन इफेक्ट्स काउज आर डायरेक्शन इन द नेट डाइलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डायरेक्शन पोलराइजेशन P is defined as induced dipole moment पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए P इक्वल टू जो पोलराइज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये क्या है, नेट है पोलराइजेशन अपॉन V। तो नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन V इक्वल टू किसके हो जाएगा, पोलराइजेशन P के हो जाएगा, क्लियर है। यही हमको रिजल्ट फाइंड करना था। अब देखिए पोलराइजेशन की डिफिनीशन क्या होगी। पोलराइजेशन की डिफिनीशन P इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोलराइजेशन। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।